हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले ESDM सेक्टर के वैल्यू चेन के बारे में, जहां पर कि अलग अलग कंपनी जो है अलग अलग एरिया में प्रेजेंट रहती है, उस हिसाब से उस कंपनी का मार्जिन है और उसी हिसाब से उस पर्टिकुलर कंपनियों का मार्केट कैप भी है, जिसे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। यहाँ पर आप लोग इस पर्टिकुलर चार्ट को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से इस इंडस्ट्री का जो वैल्यू चेन बताया जा रहा है। ऐसी कंपनी जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एडवांस और जो कि आईपी राइट्स को होल्ड करती है, वो सबसे ज्यादा जो है मलाईदार एरिया में है। जैसे कि एनवीडिया की बात कर ले तो उसके पास जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिसपे एआई रन होता है, उसके आईपी राइट्स जो है एनवीडिया के पास है। और इसी के साथ साथ अगर हम एप्पल की बात कर ले तो उसके जो M1 चिप के राइट्स है और उसी के साथ साथ एप्पल की जो डिजाइन है उसके आईपी राइट्स है वो उसके पास है। उस वजह से जो मार्जिन है उसी के पास सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्वालकॉम, सैमसंग, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, इंटेल जैसी कंपनी की बात कर ले जो कि आईपी राइट्स को होल्ड करके बैठते हैं, वो भी जो है अगर उनके मार्केट कैप की बात कर ले तो कई थाउजेंड्स ऑफ करोड़ में और कई बिलियंस ऑफ डॉलर में। और इस कंपनी की सेक्टर की दिग्गज कंपनी जैसे एनवीडिया, वो तो सीधा सीधा उसका मार्केट कैप इंडिया की जो ओवरऑल मार्केट कैप है उससे भी ज्यादा है। तो यहाँ पर हमने आईपी राइट्स वाली कंपनी के बारे में बात कर लिया, लेकिन यहाँ पर वो कंपनी के बारे में थोड़ा एक चीज और जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके जो आईपी राइट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है यानी कि डिजाइन की चीजें है, वो भी इंडिया जैसे कंट्री में जो है जीसीसी में बनाई जाती है। और इंडिया में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया रहता है जहाँ पर कि माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, एनवीडिया जैसे कंपनी यहाँ पर R&D करते हैं, तो इसके जो आईपी राइट्स होते हैं उसको भी जो है ग्लोबल हेडक्वार्टर में ओन किया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर जो एक प्रकार से इंजीनियरों को सैलरी दी जाती है, लेकिन उसका मलाई जो है ग्लोबल हेडक्वार्टर एंजॉय करता है अपने मार्केट कैप के हिसाब से और प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से। इसके बाद यहाँ पर वैल्यू चेन में दूसरे कंपनीज की बात कर ले जो कि डिजाइन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जब एनवीडिया का चिप डिजाइन होता है या माइक्रोसॉफ्ट का या एप्पल का, तो उस चिप डिजाइन के पीछे आर्किटेक्चर रहता है और उस चिप डिजाइन को करने के लिए जो सॉफ्टवेयर उपयोग रहते हैं, जो कि एक प्रकार से जो चिप है उसको डिजाइन करने का सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जहां पर केडन, सिनॉप्सिस जैसे कई सारी कंपनीज रहती है जो कि लाइसेंसिंग फीस और आईपी राइट्स रखे रहते हैं, वो भी इस वैल्यू चेन के पायदान में दूसरे नंबर पे खड़े होते हैं। उसके मार्केट कैप की बात कर ले तो 45 बिलियन डॉलर, 50 बिलियन डॉलर जैसे बड़े बड़े मार्केट कैप में ये सारी की सारी कंपनी जो है एग्जिस्ट करने का काम करती है। इसके बाद यहाँ पर हम तीसरे नंबर की बात कर ले जो कि वैल्यू चेन हायरार्की में तीसरा नंबर उस पर्टिकुलर कंपनियों का है जो कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट से इन्वॉल्व करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं कंपोनेंट, फैब्रिकेशन और सोर्सिंग की कंपनी। अगर हम कंपोनेंट्स की बात कर ले तो यहाँ पर आप लोग अगर एप्पल के मोबाइल को अगर उठा के देखें तो वहां पर दो तीन चीजें जो कंपोनेंट है उनके दाम जो है सबसे ज्यादा है। पहला आ जाता है उनका चिप, जो कि एप्पल के मैक 1, मैक 2 ऐसे करके जो चिप रहता है सबसे ज्यादा रेट उसका रहता है। उसके बाद उसका जो कैमरा रहता है जो कि सैमसंग से और अदर चीजों से लिया गया है, वो सबसे ज्यादा महंगा रहता है। तो ये जो कंपोनेंट है उसको जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती वो ज्यादा पैसा कमाती है। और यहाँ पर अगर हम फैब्रिकेशन की बात कर ले यानी कि उस चिप सेट को फैब्रिकेट करने का काम जो TSMC जैसी कंपनी करती है, उनका भी मार्केट कैप जो है बहुत ज्यादा हाई है और उस वजह से उनका भी मार्जिन जो है बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर अगर हम TSMC की बात कर ले तो उसका मार्केट शेयर जो है 80% है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जो कि एक प्रकार से हाई एंड वैल्यू चेन में काम करने का कोशिश करती है। इसके बाद यहाँ पर नीचे के पायदान पे आप लोग देख सकते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का काम, असेंबली का काम, टेस्टिंग का काम, इसकी पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आफ्टर सर्विस का काम, जो कि इंडिया जैसी कंपनी में एग्जिस्ट किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें जो है ग्लोबली अगर हम बात कर ले तो सस्ती तरीके से जो है इंडियन मैन्युफैक्चर प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से ये सारे काम भी जो है इंडिया में करवाए जाते हैं, जो कि एक प्रकार से बहुत वेफर थिन मार्जिन में काम किए जाते हैं। फिर यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्शन में कंपनी की बात कर ले जो कि असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग का काम करती है, तो यहाँ पर इंडिया की जो जितनी भी बड़ी कंपनी जैसे डिक्सन, एवलॉन, फॉक्सकॉन, विगाट्रॉन और ग्लोबल कंपनी को मिला दे तो ये सारे के सारे जो है असेंबली, टेस्टिंग और ये सारे के सारे काम करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के वैल्यू चेन के बारे में जाना है, जहां पर कि इंडिया में लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ डिजाइन और आईपी राइट्स को भी बनाया जाता है, जिसे ग्लोबल हेडक्वार्टर में जो है रखा जाता है और वहां पर जो कंपनी वो मलाई एंजॉय करती है।
लेकिन धीरे धीरे करके ये ट्रेंड जो है उल्टा घूमते जा रहा है और आईपी राइट्स भी आने वाले समय में इंडियन कंपनी रख रही है। अगर हम नॉइस की अगर लेटेस्ट प्रोडक्ट की बात कर ले, जिसको कि आप लोग देख सकते हैं, एक प्रकार से मेटल केसिंग का ईयरपॉड्स है, जो कि एक प्रकार से अपने ही आप में बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा है और कुछ केसों में माना जाए तो ये इसकी डिजाइन जो है एप्पल से भी बहुत उम्दा कैटेगरी की है, जिस वजह से आने वाले समय में इंडिया से जो ब्रांड है D2C कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे हैं वो ग्लोबल होंगे। तो आईपी राइट्स की जो चीजें वो इंडिया में ही एग्जिस्ट की जाएंगी, जिस वजह से जो इंडिया का जो सेक्टर है धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ता जाएगा। तो ये था मोटा मोटा इस पर्टिकुलर सेक्टर के वैल्यू चेन के और आने वाले उभरते हुए ट्रेंड के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी और जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।